महा, महा, ये हरियाली ये आसमां। महा बेटा इतनी देर क्यों लगा रही हो? हरी आप। बेटा फिल्म शुरू हो जाएगी, तुम्हें पता कितनी ट्रैफिक होती है रास्ते में। स्टॉप बॉदरिंग मी, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। शफक ने मार देना है हमें। जानी इतना गन मचाया हुआ है तुमने। म्यूजिक आके बंद करो। ये रिमोट कहाँ है आपका? महा जानी प्लीज हरी आप। घटा मेरी रास्ता, रात के पहलू में दिए तेरे लिए। एक बार फिर से हॉर्न दे। यार 10 मिनट से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुम आकर खुद क्यों नहीं बुला लेती उन्हें? मैं जा नहीं रही हूँ, I'll just call her, फोन करती हूँ उसको। और ये जिस तरह से तुम हॉर्न दे रहे हो ना, इस तरह वो कभी बाहर नहीं निकलेगी। Oh God, Auntie Shafaq is unbelievable. अच्छा 5 मिनट दे दो ना। 5 मिनट मासूमा? आधे घंटे से हम तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हुए हॉर्न बजा रहे हैं। आखिर मसला क्या है? भाई मसला कोई नहीं है, महा नहा रही है। और फॉर गॉड सेक्स यार, उसको इतना लंबा टाइम चाहिए होता है नहाने के लिए। तुम्हें सुबह से पता था हमने फिल्म के लिए जाना है, तो वो पहले से क्यों नहीं तैयार हुई? उसकी गलती नहीं है, मैंने ही उसको लेट जगाया है। मासूमा, अभी हमने रास्ते से जूनी को पिक करना है, 10,000 सिग्नल्स आने हैं। मुझे यकीन है कि हम ना फिल्म मिस कर देंगे आधे से ज्यादा। अच्छा 5 मिनट वेट करो ना, अभी निकलती होगी। मैं ना इसको टिकट्स देकर आती हूँ। मासूमा, मासूमा, I'm sorry. ये पकड़ो टिकट्स, और जब महा तैयार हो जाना तो आ जाना। I'm really sorry. मासूमा तुम्हारी पेडलाइन बन चुकी है यार ये। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम मेरे साथ प्लान क्यों बनाती हो अगर एंड में तुमने मेरे साथ यही करना होता है। एंड इट्स ऑलवेज समथिंग अबाउट महा। या वो तैयार नहीं होती, या वो उसके जूते नहीं मिल रहे होते, या वो सो रही होती है, या वो नहा रही होती है। तुम उसको ना 2 साल के बच्चे से ज्यादा बिगाड़ रही हो। एंड यू गोइंग टू रिग्रेट दिस आफ्टरवर्ड्स। I'm sorry. अब मुझे पेरेंटिंग पे लेक्चर मत दो, ठीक है? मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना वक्त जाया करने की। तुम कौन सा वैसे भी मेरी बात सुनती हो। अब आ जाना और प्लान कैंसिल मत करना। आई बी वेटिंग फॉर यू। शफक, शफक। शुक्र है चली गई। हौले हौले रातों को चुपके से आ जा रे, निंदिया रे अखियों में समा जा रे। कौन रहेगा? निंदिया रे, Nice castle. इतना अच्छा लगता है ना मुझे समुंदर। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, इसी तरह हर वीकेंड मुझे समुंदर पे लेके आना। अगर तुम बुढ़ापे में भी इतनी खूबसूरत रही ना, प्रॉमिस जरूर ले आया करूंगा। अच्छा अगर यही शर्त मैं तुम्हारे लिए रखूं ना, तो मसला पड़ जाएगा तुम्हें ऑफिस की बात है। जी नहीं, मैं बूढ़ा बूढ़ा होने वाला नहीं हूँ। आई वुड रादर डाई यंग। क्या हुआ? समुंदर पे कौन लेके जाएगा फिर मुझे? वहां लेके जाएगी। ये क्या? I was just kidding. मासूमा, I was just kidding. यार, I was kidding. मासूमा, मासूमा. मामा, I'm ready, let's go. देर हो गई तो शफक आंटी नाराज हो जाएंगी।
वो अब जा चुकी हैं। What? उन्होंने हमारा वेट भी नहीं किया। That's not nice, मम्मा। वहाँ वक्त पे निकल आते ना तो इस वक्त हम सिनेमा में बैठे हुए होते। ट्रैफिक देखा है कितना है? फिर से हर मोड़ पे सिग्नल आ जाता है। इस तरह तो जब तक हम पहुंचेंगे फिल्म ही खत्म हो चुकी होगी। टिकट जाया अलग, शफा का मूड खराब अलग। मैं तैयार हो रही थी। बच्चे तुम हमेशा इसी तरह करती हो। जब भी वो लोग हमें लेने आते हैं ना, तुम यही करती हो, बस हर चीज को लटका के रख देती हो। तो आप मत बनाया करें उनके साथ प्रोग्राम। मैं वैसे भी आपके साथ अकेले ज्यादा एंजॉय करती हूँ। हमारे यहाँ कोई फैमिली नहीं है। आंटी शफक इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड आई हैव। उनसे भी नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? बच्चे रात का प्रोग्राम है, पिक एंड ड्रॉप ही हो जाता, यही आसानी रहती। क्या आसानी हो जाती? सीएनजी पे कितनी लंबी लाइन होती है अंदाजा है तुम्हें? अब वापसी में भी वहां रुकना पड़ेगा। यही 1 घंटा ना मैं बचाना चाह रही थी। मुझे नहीं अच्छा लगता जब उनके लिबास साथ हो। अब अब्बास ने क्या किया? तो जोनी ज्यादा ही ओवर हो जाती है। जब भी उसके साथ उसके पापा हो ना, यूं लटकती है एज इफ शी इज अ बेबी। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे ये करना है, पापा मुझे वो करना है। अच्छा सुनो, वापसी में डिनर कहाँ करना है? इज नैंडो स्टिल योर फेवरेट? बताओ। चलो जी, गौर से। By the way, did you hear the new gossip? क्या? सारा की मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। तुमसे किसने कहा? फरहान ने, उसकी मम्मी गई थी ना उनकी शादी में। वो सैड। I know. लेकिन मैं तुम्हारा नाम प्रपोज कर चुका हूँ। अब ये पॉसिबल नहीं है कि तुम इस वर्कशॉप को अवॉइड करो। रिजवान साहब, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम अ सिंगल पेरेंट और मैं अपनी बेटी को 3 दिन के लिए नहीं छोड़ के जा सकती। मैं तुम्हारा मसला समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालो। हर बार पिछले 3 सालों में जब भी ये वर्कशॉप आई है, तुमने यही बहाना किया। मतलब डू यू इवन रियलाइज कि तुम अपने कैरियर को कितना डैमेज कर रही हो? और ना सिर्फ कैरियर, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है इस वजह से। Frankly speaking, sir, I don't have an option. मासूमा, यू आर वेरी प्रेशियस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ 2-3 सालों से आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती जा रही हैं। आप ना सिर्फ अपना एज बल्कि अपना फोकस, अपनी डेडिकेशन और अपना एटीट्यूड लूज करती जा रही हैं, which is very disappointing. You know, I'm really sorry कि मैं कंपनी को नुकसान दे रही हूँ, but I really do not have an option. And I'm sorry you feel that way. Perfect. तुम्हें वर्कशॉप पे जाना चाहिए था। उनकी टोन में मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वर्कशॉप तुम्हारे करियर के लिए बहुत यूजफुल थी। और माहा? माहा को तुम मेरे पास छोड़ देती। आई कुड हैव लुक्ड आफ्टर हर। नहीं छोड़ के जा सकती। तुम्हें पता है वो मुझसे कितनी अटैच्ड है। अटैच्ड नहीं है, पोजेसिव है तुम्हारे बारे में, और ये सब तुम्हारा कसूर है। शफक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बच्ची के पास और कोई नहीं है जिसके साथ वो अपने मसाइल शेयर कर सके। पिछले हफ्ते उसने कोई बहुत डिस्टर्बिंग सी फिल्म देख ली जिसमें दिस सिक मैन सेक्सुअली अब्यूजेस दिस यंग टीनेज गर्ल। उस दिन से और भी ज्यादा अपसेट हुई है। आधी रात को रोते हुए मेरे कमरे में आ जाती है। मासूमा,
ऑल आई एम सेइंग इज कि तुम्हें मालूम है ना कि हम सब के लिए मेंटली ग्रो करना उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकली। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें और माहा को एक दूसरे से करीब नहीं होना चाहिए, बट माहा की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम उसे थोड़ा सा स्पेस दो। लेट इट बी अ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट। तुम कब तक उसकी बैसाखी बनी रहोगी? ट्रस्ट मी मासूमा, दिस इज नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड। मम्मी, आपको पता है सारा की मम्मी ने सेकंड मैरिज कर लिया। अच्छा, And her stepfather is a pilot. गुड। But सारा बहुत अपसेट है। उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट करने में, ठीक हो जाएगी। I don't think so. वहाँ उसकी अम्मी ने कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा ना। पता नहीं, कल क्लास में भी अजीब अजीब सी गॉसिप्स कर रही थी कि मैम मेरे स्टेपफादर को लेके। वहाँ दैट्स वेरी बैड। मम्मी मैं नहीं करी थी, बाकी सब कर रहे थे। मुझे तो सारा पे बहुत तरस आ रहा था। सारी एम्बैरेसमेंट तो उसको फेस करनी पड़ी है ना। अच्छा कम है, कम है, ये लेके जाओ इसमें। It's pleasant to see कि आजकल downtime. Please come in. Masuma. I would like you to meet Jamal Ahmed. He's going to join us as the marketing manager for Sigma Pakistan. Joe, what a pleasant surprise. Well, it's pleasant to hear कि मैं आपको अभी भी याद हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पॉपी कहाँ है, कैसी है, किधर है? You guys know each other? सर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड पॉपी का छोटा भाई जो है, सॉरी जमाल अहमद। It's all right, it's all right. और ये है मेरी बड़ी बहन की बेस्ट फ्रेंड मो। फिर तो आपको बहुत खुशी होगी अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई को एक क्लाइंट के तौर पे डील करने में। सर वी आर इन फॉर अ टफ टाइम। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज तक ये मुझसे कोई आर्गुमेंट नहीं जीती। झूठ। प्लीज हैव अ सीट। प्लीज। कॉफी? पॉपी तो अमेरिका जाके गायब ही हो गई, तुम्हारा भी ये हाल है। आप भी तो गायब हो गई नहीं शादी के बाद से। इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हुई। कराची में स्केड्यूल्स इतने हेक्टिक थे कि बस एक हद तक ही पॉपी से इन टच रह सकती थी। लेकिन जब पॉपी अमेरिका गई है उसने तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। वहाँ जाके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स रही उन्हें काफ़ी अर्सा। शी वॉज प्रीटी अपसेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया के साथ बिल्कुल ही कांटेक्ट तोड़ लिया। आपका तो जिक्र छेड़ती रहती हूँ। आप कोई भूलने वाली चीज़ थोड़ी। अच्छा अपना बताओ ना, इतनी अर्से से क्या कर रहे हो, कहाँ गायब हो? बस रोजगार के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। प्लीज जो इतने हम्बल ना बनो, तुम धक्के खाने वालों में से नहीं हो। न्यूयॉर्क से मैंने अपनी डिग्री ली फ्रॉम कॉर्नेल। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस कंपनी। उसके लिए मैं सिंगापुर शिफ्ट हुआ। वहाँ पे 2 साल काम करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया। फाइनली ऑस्ट्रेलिया से मैंने पाकिस्तान क्या किया अपनी पोस्टिंग करवाई। यानी कि पूरी दुनिया फिर ली। कुछ सही दैट। आधी जॉब से पहले आधी जॉब के बाद। शादी की, बच्चे हैं? जो डोंट टेल मी यू आर स्टिल सिंगल। खैर इतना भी समझदार नहीं हूँ मैं। शादी की थी मैंने एक अमेरिकन लड़की से। एंड 2 साल रोते धोते गुजारे हैं हमने। शुक्र है अल्लाह का बच्चे नहीं हुए, वरना लटकते लटकते गुजरना था रिलेशनशिप। आई एम सॉरी टू हियर दैट जो। पुरानी बात होती है। खैर सॉरी टू हियर अबाउट हसन्स डेथ। It was a road accident. पापी ने बताया था मुझे। काफी अरसा सोचता रहा कि मैं कॉल करूं कि ना करूं। I really didn't know what to say. He was a lovely person.
he was that. मेरी एक बेटी है, रियली? क्या नाम है? Maha. She was 10 years old when her father passed away और बहुत upset रही है. आपने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा कभी? God no. हसन जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के बाद तो I can't even think of anyone else. और फिर Maha would never accept it. बहुत सेंसिटिव बच्ची है वो, बहुत सेंसिटिव बच्ची है. I can understand that. अपना बताओ मियाँ, तुमने क्यों नहीं दोबारा शादी की? तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं थे. बस सोचा ही नहीं. ये क्या बात हुई? अब पाकिस्तान आए हो ना, तो सोचना पड़ेगा. तुम्हारे लिए लड़की ढूंढते हैं. Oh please Mo. Now you're beginning to sound like Poppy. वो भी जब मेरी शक्ल देखती है ना उनको शादी याद आ जाती है मेरी. इसमें क्या बुरी बात है? इतनी अच्छी शक्ल है, एलिजिबल बैचलर हो, क्यों ना करो शादी भाई. Mo, I'm 34. मैं अपने लिए खुद लड़की ढूंढ सकता हूँ अगर शादी करनी होगी तो. 34. जमाल प्लीज मुझे अपनी एज के साथ इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो. आप भी ना बिल्कुल नहीं बदली, किस लिहाज से? हर लिहाज से. सवाल ही पैदा नहीं होता. क्यों? अहमकाना बातें मत किया करो प्लीज. अहमकाना बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक प्रपोजल की बात कर रही हूँ. नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है दूसरी शादी में. प्लीज एक बार उस आदमी से मिल लो. मुझे माहा के बारे में सोचना है. जी समझ आई है? मुझे उल्टे मशवरे मत दिया करो, वो बड़ी हो रही है. तुम 60 साल की बुढ़ी औरतों की तरह सोचना कब बंद करोगी? मैं 15 साल की बेटी की माँ हूँ भाई. तो ये तुम्हें हर 2-3 महीने बाद क्या अजीब से दौरे पड़ जाते हैं? हाँ, मसला क्या है तुम्हारा? मेरा कोई मसला नहीं, और अगर तुम इसे दौरा समझ रही हो तो फिर दौरा ही ठीक है. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो अपनी. 3-4 साल के बाद माहा किसी प्रोफेशनल कॉलेज में चली जाएगी और फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जानी है. अभी तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे हैं, बाद में किसी ने तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं और तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलना. फिर अकेली घर में बैठ के क्या करोगी? कोई और बात करें? नहीं, फिलहाल मैं इसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ. ये चेक करो. मैंने काम नहीं देखना. माहा, माहा जानी इधर आके जरा मेरी हेल्प करो. मम्मा मैंने फ्रूट राइफल तो बना दिया, लेकिन आप इतनी सारी डिशेस क्यों बना रही हैं? आंटी शफक आ रही हैं क्या खाने पे? नहीं, शफक नहीं आ रही. मेरा एक फैमिली फ्रेंड आ रहा है. फैमिली फ्रेंड? कौन? मेरी दोस्त पॉपी है ना, उसके बारे में बताया मैंने तुम्हें. उसका भाई आ रहा है खाने पे. हमारे नेबर्स हुआ करते थे ये लोग इस्लामाबाद में. कभी कभार तो लगता था पॉपी से ज्यादा जमाल से ही मेरी दोस्ती है. इतना भगाया है ना उसको पूरे शहर में हम दोनों ने अपने कामों के लिए. लेकिन मम्मी आपने पहले तो कभी उनके बारे में नहीं बताया. जानो बड़े साल बाद मिल रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में था ही नहीं. पॉपी से तो फिर भी शादी के बाद 2-3 बार मुलाकात हुई है, लेकिन जमाल से 10-12 साल बाद मुलाकात हो रही है. लॉन्ग टाइम. चलिए डोंट कट इट लाइक दैट. आ ही गया. देखो 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 देखो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जिंदगी में पहली बार के वक्त पे पहुंचे हैं आप. बस आई गेस वक्त की कदर होगी मुझे. ओह आई लव लिलीज. आई नो दैट. आई एम इम्प्रेस्ड भाई. याद है तुम्हें? अंदर आओ ना. वाओ, नाइस हाउस. थैंक्स. वी मूव्ड इन अ फ्यू इयर्स अगो. 2 लोगों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा घर नहीं है ये. हम सिर्फ ऊपर के पोर्शन में रहते हैं. नीचे के पोर्शन में मालिक मकान रहते हैं और वो ज़्यादातर अमेरिका में होते हैं अपने बच्चों के पास. जमाल मेरी बेटी माहा. ओह हाय माहा. हाय. माशाल्लाह, यू आर वेरी प्रिटी डॉटर. है ना, बाप पे गई है अपने. आई एग्री. थैंक यू. वेरी फनी. आओ बैठो. पता है मुझे और पापी को क्या बुलाया करता था? क्या? गुजारे लायक है. तो गलत कहा क्या मैंने? जो तुम कितने वेर हो. हाँ, अपनी बीवी की कैसी तारीफ करते थे? I used to call her intelligent. That's probably why it didn't work, Joe. माँ अरे नहीं, no problem at all.
तुम्हारी मामा पापी और मैं बचपन से ही बहुत करीब है। मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता। बाय द वे, आई होप यू लाइक व्हाट आई गॉट यू। मुझे तुम्हारी पसंद का पता नहीं था, इसलिए मैं कुछ भी उठा के ले आया। No, it's really cute. रियली? थैंक्स। वैसे मैंने पापी को बताया था मैं आपसे मिलाऊं, बल्कि बात कराऊंगा आज आपकी उनसे। प्लीज जरूर कराना। उस दिन तुम आए, मैं नंबर ही लेना भूल गई तुमसे। सोमा, यू नो लेवल्स? Yeah, काफी टफ स्टडीज होंगी। हाँ, not really. रियली? शी इज एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट। आई एम सो प्राउड ऑफ हर माशाल्लाह। वाह भाई, इसका मतलब अभी मैं दो इंतहाई ज़हीन लोगों की सोबत में बैठा हूँ। एंड बाय द वे, एक्सीलेंट सैलड। महा ने बनाया है। हमारे घर में कोई लंच हो या डिनर, महा मेक्स अ सैलेड। वाह महा, यू वेरी टैलेंटेड। इन दैट केस मैं तो और सैलड लूंगा। वैसे आज मैंने फ्रूट ट्राइफल भी बनाया है। आज से पहली बार फूड ट्राइफल बनाया है। अच्छा, ट्राइफल लाए, मैं भी ट्राई करूँ? अच्छा सुनो, उसने पहली बार बनाया। हाँ, अच्छा ना भी लगे ना, थोड़ा सा खा लेना। बहुत सेंसिटिव है, हर बात ना दिल पे ले लेती है। मो, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। पहले भी झूठ नहीं बोल रहा था। अच्छा सलाद बनाया तो तारीफ की ना। एंड आई एम श्योर मीठा भी अच्छा ही बनाया होगा। और वैसे भी अगर इतना बदतमीज़ होता तो आपकी हाथ की बनाई हुई डिशेस इतनी खुशी खुशी तो ना खाता। डिड आई कंप्लेन? यू आर सो मीन जो। थैंक यू। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और तुम अपने हाथ का बनाया हुआ सबको ही अच्छा लगता है। ओह वाओ, दिस लुक्स रियली नाइस। मामा, I really like जमाल अंकल। है ना, इज अ लवली पर्सन। आपको भी अच्छा लगता है वो? फिर पॉपी और जमाल के साथ तो मेरा पूरा बचपन गुजरा है। देयर फैमिली, हम लोग नेबर्स हुआ करते थे। हाँ, एंड आजकल के नेबर्स की तरह नहीं, हम तो 24 घंटे एक दूसरे के घरों में घुसे हुए हुआ करते थे। वो बहुत फायदा उठाया हमने जमाल के छोटे होने का। उसी ने हम दोनों को ड्राइविंग सिखाई है। आई टेल यू रियली फनी स्टोरी। एक बार जो होगा कोई 4 साल का, और पॉपी और मैंने क्या किया कि उसके बालों में ना ढेर सारे वो कलरफुल हेयर क्लिप्स नहीं होते, वो लगा दिए। फिर उसकी हमने तस्वीरें खींची। बाद में हमने जो उसको तस्वीरें दिखा के तंग किया है ना। I never knew that you were so naughty. वे सारे बच्चे आपकी तरह इतने अच्छे नहीं हो सकते। Oh, thank you very much. आपने मुझे अच्छी बच्ची तो माना। देखो, सारी माएं चूचू करती हैं, ठीक है, बट वी आर मोस्टली वेरी प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो वैसी की वैसी है, कम से कम देखने में पॉपी। ये तो मैं अंदाजा कर सकती हूँ। कुछ लोगों का वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दे आर एजलेस एंड सेंसलेस। जो क्या तुम अगर उससे मिलती तो तुम्हें भी यही लगता? शी सो फन टू हैंग अराउंड विद। तो उसे सेंसलेस कहने की तो जरूरत नहीं है ना। पॉपी, यही तो फर्क है तुम्हारे और उसके दरमियान। उसे मैं ये कहूँ ना तो उसे बिल्कुल ना बुरा लगे। That's what I like about it. Oh, I missed all the fun. I really wanted to be with you guys. I'm sure you did, darling. We miss you badly as well. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं सीधा कराची में लैंड करूंगी। अच्छा ये बताओ, और उसकी बेटी कैसी है? कौन, महा? वो देखो, क्या? सारा के स्टेपफादर कहाँ? सारा की मम्मी के साथ खड़े हैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। I feel sorry for Sara. Why? Can't you see? She looks so unhappy. उफ, जरा मजा नहीं आया। फजूल तरीन एग्जीबिशन था, एक ढंग का जोड़ा नहीं था। और प्राइसेस देखी थी? 8,000 से कोई जोड़ा कम नहीं था। वाओ, लवली फ्लावर्स। कौन लाया? है ना, जो लेके आया मेरे लिए। जो कौन? मेरी बचपन की दोस्त पॉपी, याद है? उसका भाई जमाल, निकनेम जो है। जो सिग्मा का नया मार्केटिंग मैनेजर है, मैरिड है। शट अप शफक। नहीं मतलब शट अप की क्या बात है, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, पूछने में क्या हर्ज है। चाय पियोगी?
हाँ जाहिर बात है, अब घर के अंदर आई हूँ तो चाय पीऊंगी ना। पूछे बगैर कभी कुछ ना पिलाना, तुम बच्चते करके मर जाना एक दिन। Oh my feet. जमाल इस तरह इत्तेफाक से ना मिलता ना तो तुम भी गुम ही रहती। मैं गुम थी या तुम गुम थी? अच्छा ये शिकवे गिले इनका क्या फायदा है? हाँ मो यू हैव नो आइडिया मैं और जमाल कितने एक्साइटेड हैं जब से तुमसे कांटेक्ट हुआ है। और जमाल का तो पूछो ही नहीं, वो तो 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। जब तुम्हारे यहाँ डिनर खा के आया था, सारी रात मेरा दिमाग खाया उसने। मो ने ये कहा, मो ने ये खिलाया। चलो उसे भी मेरी तरह एक 100 से एंटरटेनमेंट तो मिली। बड़े अरसे के बाद मैंने उसको इतना खुश देखा है। और मुझे इसलिए भी खुशी है कि उसे कराची में कोई अपना मिल गया है, वरना वो दोस्त बनाने में जितना टाइम लेता है लोग रिश्ता कर लेते हैं इतने अरसे में। अच्छा तुम फिक्र ना करो ना उसकी, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। उसकी शादी क्यों नहीं करवा लेती तुम दूसरी? मैं नहीं कराती, वो मेरे पास आए, मेरी कोई बात सुने तो मैं कराऊं। अब वो तुम्हारे पास आया, तुम कराओ उसकी शादी। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। मैं ढूंढती हूँ उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की, स्मार्ट, एलिगेंट, इंटेलिजेंट, द वर्क्स। मेरी तरफ से तो कल के बजाय आज करा दो उसकी शादी। वैसे उससे थोड़ा सा पूछ लेना, मुझे लगता है रिसेंटली उसकी पसंद कुछ तब्दील हुई है। तो बेटर और वर्स? वेल जेनी के एक्सपीरियंस के बाद आई होप फॉर द बेटर। अच्छा छोड़ो, ऐसे नहीं कहते। तुम फिक्र ना करो ना, मैं ढूंढ लूंगी उसके लिए कोई। मेरा तो काम हो गया, अब आपका और नॉरेस का काम रह गया। मेरा भी काम बस खत्म होने वाला है। प्रॉब्लम ना हमेशा नॉरेस की होती है। जाते जाते उसको एक अल्टीमेटम दे दूं, कुछ तो असर होगा, वरना पहले की तरह फिर बेइज्जती करवा देगा। कोई फायदा नहीं होना, ही रियली डजंट केयर। लाइबा यू एंगेज? एक्सक्यूज मी? ऐसे पूछ रही हूँ। नो। गुड। लगता है कुछ ज्यादा ही मुश्किल प्रेजेंटेशन दे दी आपको सर ने आज। तुमको क्या हुआ है? आज सुबह से हर लड़की से उसका स्टेटस पूछ रही हो। रिश्ता ढूंढ रही हूँ भाई। किसके लिए? पपी का भाई है ना जमाल, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मेरी नजर में एक लड़की है। कौन? नहीं तुम ढूंढ लो, तुम्हें ना मिले तो फिर मुझसे पूछना। हाँ तुम्हें पहले बताने में कोई तकलीफ है? नहीं मुझे तो नहीं है, हो सकता है तुम्हें हो जाए। स्टाइलिश सी होनी चाहिए, मॉडल्स जैसी। स्टाइलिश बन सकती है, पतली कभी नहीं हो सकती। रहने ही दो, तुमसे कभी मुझे कोई फायदा नहीं हो सकता। चलो जब अपनी दोस्त के भाई के लिए रिश्ता ढूंढ लो ना, तो मेरी दोस्त के लिए भी रिश्ता ढूंढ लेना। तो काम करो, जाके जाओ। हेलो। हेलो। जी जनाब। हाँ, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? तुम्हारी प्रेजेंटेशन ही देख रहा था। तुम? आप कहते कहते मेरी जुबान थक गई है। यार तुमसे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन तुमसे मैंने हमेशा आप सुना है। तुम सुन के थोड़ा अजीब लगा। मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कह रहे थे? अच्छी है। सॉरी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जरा सा फ्लू हो गया। फ्लू क्यों हो गया? बस काम की वजह से ओवर स्ट्रेस हो गया। तुम हमेशा से ही बहुत केयरलेस रहे हो। जो याद है आंटी कितना खपती थी तुम्हारे बारे में। खैर अब इतना भी केयरलेस नहीं है। तुम बताओ क्या कर रही थी? किताब पढ़ रही थी, यही तो मेरी एक एक्टिविटी है। हमेशा से मैंने सोचा कि वक्त के साथ शायद तुमने कोई नई एक्टिविटी पकड़ ली होगी। नहीं, मैं इतनी आसानी से अपनी आदतें नहीं बदलती। बिल्कुल मेरी तरह। चलो शुक्र है मेरी सोहबत में रह के आपने कुछ तो सीखा। What's so funny? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, काफी अरसे बाद तुमसे बात कर रहा हूँ ना, इसलिए खुश हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे इतने साल बाद बात करके। लग रहा है जैसे जिंदगी का बहुत खूबसूरत वक्त लौट आया हो। हसन के एक्सीडेंट के बाद तो काफी अरसे तक मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। कुछ समझ नहीं आता था कि हुआ क्या है, सब कुछ इतना अचानक हुआ। I can understand. लेकिन अब सब कुछ ठीक है, शुक्र है। ख्वाम में सर खा रही हूँ तुम्हारा। हाँ नहीं नहीं नॉट एट ऑल, मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है।
यू आर ऑलवेज अ गुड लिसनर जो। अच्छा सुनो गुड लिसनर, पॉपी ने मुझे एक बहुत जरूरी काम दिया। क्या जरूरी काम? तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी दी है। मासूमा, एक तो मेरी तबीयत खराब है, दूसरा इट्स लेट एट नाइट और मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। एंड प्लीज रिमेंबर, तुम रिश्ता करवाने वाली आंटी नहीं हो। ऑलराइट? गुड नाइट। इडियट, मजाल है काम की बात सुन ले। अच्छा चलो वहाँ बहुत देर हो गई, आ जाओ। मामा बस हाफ एन आवर मोर प्लीज। अच्छा ओके। जुगनू पंछी प्यारे प्यारे तेरे सपने बुने, नींद भरी आंखों से तेरी चुपके से कहते रहे, सो जा रे सो जा रे। अंकल जो आप बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। Really? Not better than you. अच्छा आप नेक्स्ट सैटरडे को मेरा मैच देखने आएंगे? Next Saturday. तुम इनवाइट करोगे तो जरूर आएंगे। किस टाइम पे? सेम टाइम। डंडी। आइसक्रीम खाओगी? और उससे पूछो जो आइसक्रीम को इनकार ही नहीं कर सकती। तुम खाओगी? नहीं मेरा दिल नहीं जा रहा। Sure. हाँ खा लो आप लोग। अच्छा नहीं, मेरा भी मूड नहीं है। लेकिन तुम एक काम करो बड़ी, Why don't you go and get yourself your favorite flavor? What are you doing? मैं साथ जाती हूँ ना उसके तरफ। खुद चली जाएगी वो। खुद कैसे जाएगी? She's just going to get an ice cream. जा सकती है वो। जा माँ। हद करते हो, उसे अकेले भेज दिया। मैं उसे कहीं अकेला नहीं भेजती। तो वो अगर तुम उसको जाने दोगी तो वो कहीं अकेली जाएगी ना। हर वक्त उसकी स्पून फीडिंग करती रही या ओवर प्रोटेक्टिव रही, किस तरह आगे बढ़ेगी जिंदगी में वो? तुम्हारे बच्चे होंगे ना, पूछूंगी तुमसे ओवर प्रोटेक्टिव कौन है। कम से कम मैं उनके इर्द गिर्द 24 घंटे मंडलाता नहीं रहूंगा। I mean, for God's sake, Mo, she's all grown up now. और अगर तुम उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद नहीं करोगी तो how will she ever take a decision on her own? हमेशा कंफ्यूज और इनसिक्योर रहेगी वो। तुम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इतना कैसे जानते हो? एग्जैक्टली व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? एक अच्छा मशवरा देने के लिए जाती तजुर्बे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिमाग चाहिए होता है। ओह रियली? या मैं ले आई। वेरी गुड। चले? ओके। बाय द वे बडी, तुम्हें वहां पे कोई मॉन्स्टर तो नहीं नजर आया? मॉन्स्टर? नो। नॉट अ मॉन्स्टर, तो मे बी अ गोस्ट या वैसी कोई डरावनी चीज। अंकल जो, स्टॉप जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग। अपनी मामा से पूछ लो, उनको तो लग रहा था कि तुम्हें वैसी कोई चीज मिलने वाली है वहां पे। रियली मम्मा? अच्छा गाड़ी सीधा देख के चलाओ, वरना तुम अभी गोस्ट बन जाओगे। अच्छा गोस्ट बन जाओगे? अच्छा। Oh wow. Let's see. Maths A, good. English A, nice. Chemistry C, all right. केमिस्ट्री मुश्किल लगती है। That's all right. Chemistry was never really my cup of tea either. खैर, not to worry. कुछ सोचते हैं? ट्यूशंस? Really, you think so? या To be honest, अंकल जो, मुझे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर होती भी है तो मैं फ्रेंड्स के साथ स्टडी करके कवर कर लेती हूँ। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ के भी कवर नहीं होता, और आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स केमिस्ट्री की ट्यूशंस लेती हैं। And that's why you think you need tuitions. या Well, frankly speaking, I think tuition should always be the last option, but if you need it, we can give it a try. क्यों माँ? मुझे ट्यूशन की आइडिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है।
I mean, if it doesn't work out, तो फिर सोच लेंगे. ओके यस महाजानी देखो किसका फोन आया. Here, catch. You know, I'm really surprised. क्यों? ये इतनी जल्दी अटैच नहीं होती लोगों के साथ. बहुत कंफर्टेबल हो गई है तुम्हारे साथ. शी इज नॉट यूजुअली दैट फ्रेंडली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. महा की स्कूल से आ रही हो? देर होगी थोड़ी. खैरियत? बिल्कुल खैरियत. हाउ डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग गो? इट वाज सो गुड. महा के टीचर्स ने उसकी इतनी तारीफ की. कहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसमें. क्लास पार्टिसिपेशन भी उसकी बढ़ गई है. दैट्स वेरी गुड. मुझे लगता है इसमें जमाल का बहुत हाथ है. जब से उसने घर में आना शुरू किया ना तो महा रियली चेंज फॉर द बेटर. यू शुड बी ग्रेटफुल टू जमाल फॉर दैट. आई एम ग्रेटफुल टू जमाल. अच्छा, जमाल से मुझे याद आया, मैंने अपनी कजिन से बात की थी. क्या कहा उसने? शी वांट्स टू मीट जमाल फर्स्ट. एक्सीलेंट. संडे को ले आओ उसको लंच पे. जमाल को भी बुला लूंगी मैं. वैसे मेरी जुबानी तारीफ से तो बिल्कुल नहीं मुतासिर हुआ वो. शाइस्ता का भी यही हाल था. अच्छा मैं मीटिंग्स होके आती हूँ. हाँ हाँ ओके. हेलो. हाय जो. अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है. हाँ बोलो. तुम्हें एक लड़की से मिलाना है. वो क्यों? लड़की से क्यों मिलाते हैं? पता नहीं, मुझे तो आज तक किसी ने किसी लड़की से नहीं मिलवाया. मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ऑफिस में आजकल कोई काम नहीं है क्या? है. तो किया करो ना. करती तो हूँ. तो प्लीज बस वही किया करो. डोंट स्टार्ट दिस सोशल वर्क. क्यों ये सोशल वर्क क्यों है? फिक्र करती हूँ तुम्हारी भाई. मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो, बीवी बच्चे हो. मो, मैं काफी मैच्योर हूँ. अगर मुझे शादी करनी होती ना तो लड़की मेरे लिए मसला नहीं थी. वैसे जिस दिन तुम अपने आप को ग्रीक गॉड समझना छोड़ दोगे ना तुम्हारी शादी खुद ही हो जाएगी. वो तो वैसे भी हो जाएगी. अच्छा प्लीज स्मार्ट विद मी. संडे को ढंग के कपड़े पहन के आना. मैं तुम्हें शाइस्ता से मिलवा रही हूँ. इंतहाई गैर शाइस्ता हरकत है ये. अच्छा सी यू ऑन संडे. ठीक है, खुदा हाफिज. I think she likes you, buddy. मम्मा देखें अंकल जो मेरे लिए बिल्ली लाए. क्या हो रहा है? What do you want to call her? माओ. Wow, it's a really nice name. जमाली किस किस्म के कपड़े पहन के आए हो? What do you mean? तुम्हें मैंने कहा था कि तैयार होके आना. तो हमेशा जब भी आता हूँ इसी तरह के कपड़े पहन के आता हूँ. आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? नहीं जमाल, तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहन के आते. यू आर ड्रेस्ड द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई सेड. मुझे शक था कोई. किस चीज पे? इस चीज का. जाओ जमाल, जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो. महा, टेक दिस किट इनटू योर रूम प्लीज एंड क्लीन अप दिस मेस राइट नाउ. ओह गॉड. शाइस्ता कुछ तो लो ना. नो थैंक्स, आई एम अ वेजिटेरियन. मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि किसी जानवर के साथ ऐसी बेरहमी की जाए कि उसे खा लिया जाए. आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैंने कोई 15 साल पहले गोश्त की कोई डिश खाई होगी और उसके बाद अब तक बिल्कुल भी नहीं. एंड लुक एट मी, आई एम फिट एंड आई एम हेल्थी. यू हैव सम बीन्स. ओके. मैंने भी आखिरी मर्तबा 15 साल पहले सब्जी खाई थी. अब मैं सिर्फ गोश्त खाता हूँ. And look at me, I'm healthy and fit. He's joking. जमाल इतना मजाक मत किया करो ना. डोंट वरी, मुझे ऐसे मर्द बहुत पसंद आते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जो कभी भी किसी भी औरत को हंसा सके. इट्स ग्रेट. Stop it. क्या होगा? आई थिंक ही फाइंड्स माय नेल्स अनयूजुअल. मेरे डैडी को भी ये स्टाइल स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आता. अच्छा. अकॉर्डिंग टू हिम ऐसे नाखून सिर्फ चुड़ैलों के होते हैं. सही बात. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी इतनी बेइज्जती करोगे. हाउ कुड यू बी सो नास्टी टू हर भाई. मजाक की भी एक हद होती है. ऐसा क्या कर दिया मैंने? उसकी बाप की हुई बात से एग्री किया था ना. कौन सी बड़ी बात होगी इसमें? खुद सोचो कि तुमने क्या कहा था.
मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शर्म से मर जाऊं, जिस तरह शफक और शाइस्ता ने मेरी तरफ देखा है ना। तुम्हारी तारीफें कर करके गला खुश कर लेती हूँ, और तुम लड़की से पता नहीं क्या कह रहे थे। मोर टेक्निकली स्पीकिंग 1.5 घंटा उसकी बकबक सुनने के बाद जिस तरह मैंने रिएक्ट किया ना, उस तरह कोई भी रिएक्ट करता। 1.5 घंटे के बाद जाके मैंने कुछ कहने की हिम्मत की है। शी वाज़न्ट लेटिंग एनीवन टॉक। और तू मुझे इस तरह की लड़की के साथ सेटअप करने की कोशिश कर रही थी। इस तरह की लड़की से क्या मुराद? हार्वर्ड की ग्रेजुएट है, बहुत अच्छी फैमिली से है, तुमसे 5 साल छोटी है उम्र में, सिंगल है, और फिर भी तुम्हें कंसिडर कर रही है। बहुत एहसान था उसका मुझ पे। वो किसी लड़की का सिंगल होना या मुझसे 5 साल कम उम्र होना मैटर नहीं करता। कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। अगर लड़की मेरे साथ कंपैटिबल हो ना, तो बेशक मुझसे 5 साल बड़ी भी हो और बच्चों वाली हो, मैं उससे शादी कर लूंगा। आई विल बी हैप्पी। यू आर नट्स। यू नो, मैं मजीद तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं ढूंढने वाली। एनफ इज एनफ। थैंक यू। जमाल, अगर तुम्हारी बीवी ने कभी तुम्हें पीटा था ना, तो बिल्कुल जायज पीटा था। मोई, क्या तुम हर वक्त मुझे मेरे एक्स वाइफ के ताने देती रहती हो? एक बार पीटा था उसने मुझे, रोज नहीं पीटती थी, और वो भी पीटा नहीं था, नाखून मारे थे। पापी, तुम्हारे भाई की शादी तो नहीं हो सकती भाई। फॉर गॉड सेक, ऐसे तो नहीं कहो। पता नहीं क्या स्टैंडर्ड है उसका, हर लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकाल देता है। खुदा जाने सोफिया लोरेन ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है। जो ऐसा तो नहीं था पापी। जो ऐसा ही था मो, सब काम वो अपनी मर्जी से करता था। याद नहीं, सुनता सबकी था, लेकिन करता वही था जो पहले से तय किया हुआ होता था। मैंने भी फैसला कर लिया है, अब मैंने मजीद वक्त नहीं ज़ाया करना है इस काम पे। अब तुम्हें अंदाजा हुआ मुझे कितना खपाया होगा उसने। लेकिन एक बात का मुझे यकीन जरूर है। वो क्या? He is going to make a very wise choice whenever he decides to get married. हाय जो। हाँ, तुमने लंच तो नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी 15 मिनट है लंच ब्रेक में। तो बस पे तुम 15 मिनट में अपने ऑफिस के बाहर आ जाना, मैं नीचे खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। ओके ओके, खैरियत तो है? बाय। कभी कोई काम ढंग से ना करना। ये कपड़े कल क्यों नहीं पहन के आ सकते थे? कहाँ जा रहे हैं जो? सरप्राइज। ओके, मुझे टाइम पे पहुंचा देना। पहले ही मेरा बॉस मेरे खून का प्यासा है। अच्छा, पहुंचा देता। होले होले रातों को। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो भाई? हद है मो, तुम क्यों मेरी 2 मिनट के लिए बात मान के चुप नहीं रह सकती? अब मुंह बंद और आंखें बंद। ओके? तुम तो मेरी कोई बात नहीं मानते। एक्सपेक्ट करते हो मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूं। अब आंखें खोलो। ब्यूटीफुल हाउस। ओह माय गॉड, किसका है? मेरा। What? ये कैसे हुआ? मैं सिग्मा पाकिस्तान का नया मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ, और इस सौदे के बदले में मुझे बाकी फवायद के साथ मिला है ये घर। वाह जमाल, जमाल मैं बता नहीं सकती मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ। पता है, जब अच्छे लोग कामयाब होते हैं ना, तो नेकी में मेरा ईमान और बढ़ जाता है। You're such a kind man. I mean, you deserve this house and so much more. So much more. Really? You think Maha would like it? माहा माहा तो खुशी से पागल हो जाएगी ये घर देख के। उफ, मेरा रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है जो उसका होगा।
उसके तो होश ही ठिकाने नहीं रहेंगे when she hears about your कामयाबी। पहले से इतनी फैन है वो तुम्हारी। सुनो, मुझे वापस छोड़ दो, मेरा बॉस मुझे मार देगा। There's one more thing. क्या? Hold on. शुक्र है इस लड़के को भी अकल है। उल्लू, अगर तुमने किसी को ढूंढा हुआ था तो मुझे शाइस्ता के सामने जलील क्यों कराया? अच्छा जल्दी बताओ कैसी है, दिखाओ 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 ना। Oh God. जमाल, अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है और तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, और अगर ये मजाक ना हो तो? मासूमा, मासूमा listen to me. मासूमा listen to me. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या सोच रहे हो तुम? तो इसमें गलत क्या है? सब कुछ। जैसे? मैं उम्र में तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। I don't care. तुम्हारी बड़ी बहन की दोस्त हूँ। I know. बेवा हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। तो इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है यार? जमाल, तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। और अच्छे दोस्त रहेंगे। लोग दोस्ती के बाद भी तो शादी करते हैं ना। I think that makes more sense. तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। वो मैं एक 34 साल आदमी हूँ, पूरी दुनिया फिर चुका हूँ, हर किस्म की औरत से मिल चुका हूँ और इसके बाद तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। और अगर कर रहा हूँ तो मैंने कुछ तो तुम्हें देखा होगा ना कि मुझे लगा हम सारी जिंदगी इकट्ठे गुजारेंगे। अहमकाना बातें मत करो मेरे साथ। पॉपी क्या सोचेगी? पॉपी को मैं बता चुका हूँ, शी इज रियली हैप्पी। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि मैं उसके छोटे भाई को? क्या छोटा भाई हर वक्त लगा रखी होती है तुमने। मैं तुम्हें फिर से अपनी उम्र बताऊं? I have a 15-year-old daughter. You know how much I adore her. वो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है और शादी के बाद मेरी बेटी की तरह रहेगी। मासूमा, मैं जिम्मेदारी लेना भी जानता हूँ और अच्छी तरह निभाना भी जानता हूँ। Can we please leave now? Can we please leave now? इसे अपने पास रखो तुम। नहीं। मासूमा प्लीज, अच्छी तरह सोचो। I can wait. जुगनू पंछी प्यारे प्यारे तेरे सपने बुने, नींद भरी आंखों से तेरी चुपके से कहते रहे, सो जा रे सपनों में खो जा रे, सो जा रे सपनों में खो जा रे, निंदिया रे निंदिया रे निंदिया रे। मासूमा, फौरन से पेशतर ये प्रपोजल कबूल कर। सोचने की ना कोई गुंजाइश है और ना ही कोई जरूरत है। मगर अगर मगर नहीं मासूमा, कुफरानी नेमत नहीं करते हैं। जमाल से अच्छा शौहर तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो, तुम और वो एक दूसरे को बचपन से जानते हो, तुम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से वाकिफ है। नापसंद पसंद बहुत सारी चीजें मिलती है, मिजाज मिलता है, एंड अबव ऑल माहा उससे कितनी अटैच्ड है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम इनकार क्यों कर रही हो। मेरी 15 साल की बेटी है। तो जब उसे परवाह नहीं है तो तुम्हें क्या इशू है? मासूमा, जमाना बदल रहा है, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। मेरा दिल नहीं मानता। देखो, वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, डिवोर्स्ड है, 100,000 लड़कियों से मिल चुका है, उसके बाद उसने तुम्हें चूज किया है। कोई पहली नजर में तो तुम पे फिदा नहीं हो गया था ना?
महा क्या कहेगी? मेरे ख्याल में महा बहुत खुश होगी। आई डोंट थिंक सो। तो मुझे 10 बार बता चुकी हो कि महा उसको बहुत पसंद करती है। ओनली एज माई फ्रेंड। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, तो महा से पूछ लो। मैं कैसे पूछूं महा से? फिर मैं पूछ लूं? नहीं नहीं, उससे मैं खुद बात कर लूंगी। गुड। जमाल से शादी? क्यों? जमाल से शादी क्यों नहीं हो सकती? 24 घंटे तुम्हारी जबान के ऊपर जमाल का नाम रहता है। तुम्हारा हर रेफरेंस जमाल के ऊपर जाके रुक जाता है। तुम्हारी एक फोन कॉल के ऊपर तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर मुझे समझ में नहीं आती कि तुम उससे रिश्ता क्यों नहीं जोड़ सकती हो। मासूमा, तुम किससे डरती हो? सोसाइटी से या अपने आप से? महा, तुम्हें जो कैसा लगता है? Uncle Joe is a great guy. I love him. Really? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बच्चे, जो ने मुझे प्रपोज किया, आई नो, मैं भी बहुत शॉक थी जब उसने शादी की बात की। तो फिर आपने उनसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा है मैंने उसे। मैंने अभी तक उसे कुछ भी नहीं कहा। मगर मुझे लगता है maybe we need someone like him in our lives. माँ, मैं अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करती, खास तौर पे ये डिसीजन। और मैं जानती हूँ तुम कितनी समझदार हो, अच्छे बुरे का फर्क समझती हो। और अब अपने मामा के मसाइल भी समझ सकती हो। Do you love him? Not more than you, okay? But you love him. He is difficult to ignore. वो एक बहुत अच्छा इंसान है। उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे कंपेनियन में होनी चाहिए। और मुझे लगता है, मुझे जेन्युइनली लगता है कि हम तीनों इकट्ठे खुश रह सकते हैं। Do you agree? Yes. ठीक हो ना? मामा, आप मेरी असाइनमेंट में हेल्प कराएंगी?
कौन शानी? कहीं जा रही है क्या? जो कि दोस्त एक म्यूजिकल इवनिंग को बुलाया, अभी घर के लिए जा रही हूँ। जल्दी आ जाऊंगी वापस। हाँ, शफक आंटी होंगी तुम्हें कंपनी देने के लिए। अच्छा लाओ असाइनमेंट लाओ। नहीं, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो आपसे पूछ लूँगी। पक्की बात है? गुड गर्ल, कीप ट्राइंग। हाँ, हेलो शफक। हेलो। कैसी हो भाई? वर्कशॉप में मजा आ रहा है? ऑफिस में भी तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर। रहने तो तुम मासूमा, 3 दिन से मैं यहाँ सिंगापुर में बैठी हुई हूँ और तुम्हें आज ख्याल आ रहा है मेरा? माना कि बहुत सारे न्यू एक्साइटिंग लोग आ गए हैं तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ना तुम अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल जाओ। अच्छा बकवास बंद करो। वैसे पता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ सारे सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लेगी। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम खामखा वहमी हो रही थी। Jamal has been amazing. I mean, he's been taking such good care of her. अच्छा होल्ड करो बॉस। जी सर। जी मासूमा, आप ज़रा शेब नाडिया वाला साहब से मिल लीजिएगा। मैं इमरजेंसी में कहीं जा रहा हूँ, वो 15 मिनट में आ रहे हैं अभी। सर मैंने आपको सुबह बताया था, मैंने माहा को स्कूल से खुद पिक करना है आज। तो आप उन्हें थोड़ा सा लेट पिक कर लें। शेब साहब से आपको ही मिलना होगा, वो बहुत मुश्किल क्लाइंट है, मुझसे हैंडल नहीं होते। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। I can't stand his attitude. मैंने बताया भी था इन्हें कि मैंने सुबह माहा को पिक करना है। आई विश मैं वहाँ होती तो मैं जाके पिक कर लेती माहा को। मैं जमाल से बात करती हूँ। ओके बाय बाय। ओके बाय। हेलो। आमो, एवरीथिंग ओके? नॉट रियली। माहा को मैंने स्कूल से पिक करना था और मेरे बॉस ने क्लाइंट सर पे बिठा दिया है। कुछ कौन पे खराब, वो परेशान हो रही होगी मेरे इंतजार में। एक तो तुम भी ना मो, हर छोटी छोटी बात का खामखा में हवा बना लेती है। Anyways, don't worry, I'll pick her up and I'll take care of her until you get free. All right? थैंक्स जो, थैंक यू सो मच। काफ़ी टेंशन मेरे सर से उतार दिए तुमने। नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, वो बोर्ड की तरफ से तुम्हारी प्रेजेंटेशन रिव्यू होके आ गई है। They had some observations, मैंने तुम्हें ईमेल फॉरवर्ड कर दी है, तो तुम चेक कर लेना। ओके। अच्छा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, तो I'm putting the phone down, all right? ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ?
आ जाओ बच्चे। नाश्ता करो। कुछ तो खा लो बेटा। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है। आई एम सो सॉरी महा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हाशिम साहब, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी, कुछ तबीयत नहीं ठीक। जी मैं आपको वो फॉरवर्ड करने ही वाली थी, मैं आपको कर दूंगी। ओके जी, खुदा हाफिज। माओ माओ। जी आसिम। नहीं नहीं, उसको आपने सिर्फ 2 बार फीड करना है, प्लीज डोंट ओवर फीड, है ना? नॉट एट ऑल। खुदा हाफिज। मामा माओ कहाँ है? मैंने दे दी। किसको? अपने ऑफिस के कॉलीग को। खाना खाओगी? जी। तुम जमाल की कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? जमाल मेरी जिंदगी से निकल गया। तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? वो भी बहुत अपसेट साउंड कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ बता नहीं रहा था। कह रहा था कि मासूमा से कहो एक दफा मुझसे बात कर ले। मुझे उसकी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कभी कभी उससे बात नहीं करना चाहती। मासूमा, हुआ क्या आखिर? क्या हुआ मासूमा? इज एवरीथिंग ऑल राइट? उसने मुझे महा से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। उसने मुझे मेरी बेटे की नजरों में गिरा दिए, उस जलील और घटिया आदमी ने।
पूरा स्कूल खाली हो गया है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? जाना है तो चलो। मासूमा, सारी उम्र मैं तुमको समझाती रही हूं कि तुमको माहा को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, बट तुम्हारे इस फैसले से तुम मुझे परेशानी हो रही है। आर यू श्योर कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रह सकोगे, खास करके माहा? शफक, इस वाकये का बहुत गहरा असर हुआ है हम दोनों पर। कोशिश करके भी हम इसे भुला ही नहीं पा रहे हैं। एक घर में रह के भी दिन ब दिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अजनबी बनते जा रहे हैं। मुझे आखिरी हल ये समझ में आता है कि माँ की बेहतरी इसी में है कि वो इस माहौल से बाहर निकले। तुम्हारी बातें बहुत देर से समझ में आई मुझे शफक, लेकिन शायद इसीलिए मैं हिम्मत करके उसे अपनी बहन के पास लंदन भेज रही हूं। अब यह एहसास हुआ है मुझे कि मेरी बेटी की बेहतरी इसी में है कि वो मुझसे भी दूर रह के जीना सीखे, अपने ऊपर भरोसा करे, अच्छे बुरे की तमीज सीखे। आ जाओ मेरा बच्चा, बैठ जाओ। जूनी कहाँ है? जूनी अपने बाबा के साथ डेंटिस्ट के पास गई है। मासूमा मुझे कई दिनों से कह रही थी कि मैं तुमसे बात करूं, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने सारा टाइम निकाला तुमसे बात करने के लिए। क्या बात? मुझे ये बताओ माहा, तुम अपनी खाला के पास लंदन क्यों नहीं जाना चाहती? इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें अपना करियर बनाने का। करियर तो यहाँ रहकर भी बन जाएगा। लेकिन जो वैल्यू यूके की डिग्री की होती है वो किसी और डिग्री की नहीं होती। जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पूछ सकती हूँ क्यों इंटरेस्ट नहीं है? मैं मम्मी के पास रहना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन डिग्री करके भी तो तुम वापस आ जाओगी ना, कौन सा सारी जिंदगी बाहर रहोगी? इतने सालों के लिए मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनके साथ घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मैं भी चली जाऊंगी तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। आई रियली अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि तुम अपनी मम्मी के लिए इतनी कंसर्न्ड हो, लेकिन तुम ये भी तो सोचो माहा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी तो मासूमा अकेली रह जाएगी ना। मैं शादी नहीं करूंगी। माँ, ये क्या बच्चों वाली बात होती है? बच्चों वाली बात नहीं है, मैं वाकई कभी शादी नहीं करूंगी। क्या वजह है जो नहीं करोगी? कोई वजह नहीं है। माहा, जो भी हुआ वो गुजर गया, माजी था, अच्छा था या बुरा था, गुजर गया। मासूमा अभी भी उस वाक़े की वजह से बहुत अपसेट है। 6 माह हो गए हैं लेकिन वो अभी भी बहुत डिप्रेस्ड है। तुमने देखा है कि उसमें कितना चेंज आया है? किसी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं लेती है। उस इंसिडेंट के लिए वो अपने आप को ब्लेम करती है अब तक। अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो वो उस गिल्ट में से कभी भी नहीं निकल सकेगी। उनका कोई कसूर नहीं था। आप उन्हें ये बात बता सकती हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है? बेटा, मैं तुम्हारे कहने से पहले कई बार ये बात उससे कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे कहने से तो नहीं समझेगी ना। अगर तुम खुश और मुतमईन रहोगी तो देखना वो ठीक हो जाएगी। खुश और मुतमईन कैसे हो सकती हूँ? मुझे कोई हक नहीं है खुश और मुतमईन होने का। क्यों हक नहीं है माँ? इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? बस मुझसे ये एक बात मत कहें, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बेटा, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही। क्यों? तुम्हारी वजह से क्यों हुआ?
मामा को बहुत हर्ट किया है। आप उनको मेरी तरफ से कह देना, आई एम वेरी सॉरी प्लीज। ऐसा क्या कर दिया तुमने? एक गुनाह हो गया है मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह। या अल्लाह खैर। माहा क्या कर दिया बेटा? माहा, माहा, बात सुनो मेरी। Oh, Mama's here. Maha? शफक, तुम्हारी माँ से बात हुई? हाँ मासूमा, माहा को पता नहीं क्या हो गया। मासूमा बहुत अजीब सी लग रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन मासूमा, मेरे ख्याल में तुम्हें उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्यों, क्या कहा उसने? कह रही थी कि मैंने मामा को बहुत हर्ट किया है। उसने ऐसे कहा? वो पहुंची नहीं अभी तक। यहाँ से तो काफी देर पहले निकल गई थी ड्राइवर के साथ। मैं चेक करके बताती हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ वो कहाँ गई है। थैंक्स शफक। आप मुझसे नाराज है ना? तो नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए। क्या आप तो मुझसे नफरत करते होंगे, और जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद करनी भी चाहिए आपको मुझसे नफरत। लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? मेरे मामा से झूठ बोला, मेरे मामा की जिंदगी में इतने सालों बाद आने वाली खुशियों को खत्म कर दिया। और शायद इसके साथ तुमने अपने और अपनी मामा के दरमियान का वो खूबसूरत रिश्ता भी खत्म कर दिया। I know. No, Maha, you don't know. क्योंकि तुम अगर एहसास होता तो तुम वो सब ना करती जो तुम कर रही थी। मैं इसीलिए कह रही हूँ, you should hate me. वहां नफरत करने से मसले हल नहीं होते। और अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो सिर्फ इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझसे या मासूमा से ये बात क्यों नहीं कही कि तुम नहीं चाहती थी कि हम शादी करें। जमाल अंकल, मामा आपसे प्यार करने लग गई थी। मैं अगर उनको मना भी करती तो आपका प्यार उनके दिल से खत्म नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि मामा आपसे नफरत करें, आपको अपनी जिंदगी से निकाल दें, आपको कभी मिस नहीं करें, आपके बारे में कभी नहीं सोचे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप हमारे घर से तो चले गए, लेकिन मेरे और मामा के बीच में हमेशा के लिए रह गए। तुम ये सब क्यों चाहती थी? मुझे मामा को खो देने का डर था। वो आपकी बहुत केयर करने लगी थी, आपसे बहुत अटैच हो रही थी। माँ, तुम्हें पता है ये सब क्यों कर रही थी? ताकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन सके, ताकि उसकी केयर के बदले में तुम्हारी केयर करने लगूं। लेकिन तुम्हें शायद ये लगा कि मैं उसकी जिंदगी में तुम्हें रिप्लेस करने के लिए आया। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है। मैं चाहती थी कि मामा आपसे नफरत करे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था
कि ये सब कुछ करते करते मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। I ruined everyone's life. God, so sorry. हाँ, तुम बुरी नहीं हो, सिर्फ बेवकूफ हो। तुम अपनी मामा के प्यार में बेहद पोसेसिव हो गई थी, और शायद इसलिए तुम्हें उनकी खुशी बुरी लग रही थी। लेकिन माँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप के साथ भी नहीं। हमें उन्हें उनकी जिंदगियां बेहतर करने का हक देना चाहिए। अपने अलावा भी सोचना चाहिए। दुनिया का कोई भी जज्बा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसान देने लगता है, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें मुझसे नहीं अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। Because you did her more harm than me. उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। माँ, किसी को हर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। किसी को आई एम सॉरी कहने के लिए बहुत कम हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन मैं उनको सब कुछ कैसे बता सकूंगी? वो ये सब जानती हैं। उस वाकये के 2 हफ्ते बाद ही तुम्हारी माँ ने लाउंज में लगे सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग देख ली थी। वो आई थी मेरे पास तुम्हारी तरफ से माफी मांगने के लिए भी। और उन्होंने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। हाँ, सबसे तकलीफ दे बात यही है कि इस पूरे वाकये में सबसे बड़ा कसूरवार तुम्हारी माँ अपने आप को समझती है। उसे लगता है कि तुम्हारे माँ होने के नाते उसने तुम्हारी ठीक तरबियत नहीं की, तुम्हें अच्छे बुरे का फर्क नहीं सिखा सकी। She feels as a mother she's completely failed. माँ, उसका करेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वो डरती है तुमसे। अगर उसने ये बात डिस्कस की तो तुम शर्मिंदगी में आके कोई नई बेवकूफी ना कर बैठो। माँ, उसने भी वही किया जो हर माँ बाप करते हैं, अपनी औलाद की गलतियां छुपाने लगते हैं, सच से नजरें चुराने लगते हैं, जिंदगी भर कुर्बानियां देते हैं। यही सब कुछ वो भी कर रही है। हौले हौले रातों को चुपके से आ जा रे, निंदिया रे अखियों में समा जा रे, निंदिया रे निंदिया रे निंदिया रे निंदिया रे। कहीं दूर सितारों पे चंदा के इशारों पे पलने को तेरे जो परियों ने झुलाया रे, निंदिया रे
प्यार